इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनएमजे के बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व मसल फिजियोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूछ भी सकते हैं, काफी अच्छा है। एक्शन पोटेंशियल भी वैसे काफी अच्छा टॉपिक है, पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अगर तोड़ो तो क्या समझ आता है? न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, इन दोनों का मतलब एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में जो जंक्शन होता है। जंक्शन क्या होता है? जो दो जगह को जोड़ता है। देखो, तुमने कहीं भी पढ़ा होगा ना, भोपाल जंक्शन, इंदौर जंक्शन, जो भी जंक्शन मतलब जो दो जगह को जोड़ता है। तो अगर एक सिटी है, एक सिटी उसको जोड़ने वाला जंक्शन, वैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब एक न्यूरॉन है, एक मसल है, इनको जोड़ने वाला जंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, या इसको मायोन्यूरल जंक्शन भी बोलते हैं। मायो मतलब मसल, न्यूरल मतलब न्यूरॉन, तो हम इसको मायोन्यूरल जंक्शन भी बोलते हैं। अब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर देखो तो ये वो स्ट्रक्चर है, जंक्शन ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट और मसल का मेम्ब्रेन आके कॉन्टैक्ट करता है विद साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमको टर्मिनल एक्सॉन मिल रहा है, मसल का मेम्ब्रेन मिल रहा है, और बीच में एक साइनैप्स मिल रहा है जो इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट बना रहा है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ऑरेंज कलर से, ये हमारा एक्सॉन का टर्मिनल है। इसमें जो ग्रीन कलर से तुमको गोले दिख रहे हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लू कलर के जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं दैट इज साइनेप्टिक वेसिकल्स, और जो एक्सॉन के बाहर पतली सी रेड कलर की लाइन दिख रही है दैट इज श्वान सेल, है ना। और इसके अलावा तुमको यहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी दिख रहे हैं। अब आते हैं नीचे, जो ब्लैक कलर का आउटलाइन दिख रहा है वो मसल का मेम्ब्रेन है। मसल के मेम्ब्रेन में हमारे पास एक तो एसिटिलकोलिन के लिए रिसेप्टर होता है, और दूसरा हमारे पास सोडियम के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। ठीक है, और हमको इन दोनों के बीच में साइनैप्स दिख रहा है, और उस जो हैशटैग है वो है हमारा एंजाइम दैट इज एसिटिलकोलिन ईस्टरेज, जो कि कोलिन को तोड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है एनएमजे पे? तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल हमारे न्यूरॉन में था, अब वो न्यूरॉन के टर्मिनल पे आया, मतलब यहाँ पे जो हमको ऊपर दिख रहा है एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट। जैसे यहाँ पे आया तो परमेबिलिटी चेंज हुई, जिसके कारण क्या हुआ, जो कैल्शियम मेरा बाहर था वो अंदर आने लगा। अब जैसे ही कैल्शियम आया अंदर, तो कैल्शियम ने जो साइनेप्टिक वेसिकल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसको धक्का मारा। उसको धक्का मारने का कारण क्या हुआ, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो बिल्कुल एक्सॉन के टर्मिनल का जो मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बॉर्डर है वहाँ पे पहुंच गए। अब होगा क्या, जैसे वो वहाँ तक पहुंचे, अब वो जो वेसिकल्स है वो एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे। अब फ्यूज हो गए और बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, अब बर्स्टिंग के कारण हर साइनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरे दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि बताएंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे ट्रेवल करेगा कि नहीं ट्रेवल करेगा। अगर वो स्टिमुलेटरी है तो करेगा, अगर वो इनहिबिटरी है तो नहीं करेगा। ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल फटा तो हमको निकला केमिकल जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। अब ये एसिटिलकोलिन के हमने दिख रहा है हमको कि जो हमारा मसल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर उसके रिसेप्टर्स है। तो जैसे ही एसिटिलकोलिन, ठीक है, जैसे एसिटिलकोलिन अपने एसिटिलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम का चैनल है वो खुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, और जो मेम्ब्रेन है उसमें डीपोलराइजेशन हो जाएगा। मेम्ब्रेन के आसपास वाले एरिया में भी डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जिस डीपोलराइजेशन के कारण वो जो एक्शन पोटेंशियल हमारा एक्सॉन में था, अब वो एक्शन पोटेंशियल हमारे पहुंच गया मसल फाइबर में, और मसल फाइबर से फिर उसका प्रोपोगेशन होगा, और वो प्रोपोगेशन होने के बाद वो थ्रू आउट दी मसल में फैल जाएगा। और इसके अलावा क्या, जो एसिटिलकोलिन हमारे साइनैप्स में बच गया, वो उसका क्या होगा, वो जाके दोबारा यहाँ पे हमको एक एंजाइम दिख रहा है जिसको बोल रहे हैं एसिटिलकोलिन ईस्टरेज, इससे मिलेगा। एसिटिलकोलिन ईस्टरेज का नाम ही है, ये वो है जो कि एसिटिलकोलिन को तोड़ देगा एसिटिल में और कोलिन में। ठीक है, तो जो हमारा जो कोलिन वाला ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, हमारा एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एसिटिलकोलिन को तोड़ देगा, और जो हमारा एसिटिल और कोलिन वाला अलग अलग पार्ट हो गया ये दोबारा रीयूज हो जाएगा, रीजेनरेट होकर ऊपर चला जाएगा, और फिर ये हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आके दोबारा जुड़ जाएगा। तो हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल वाला, दैट फॉर्म्स द प्री साइनेप्टिक पार्ट, जो मसल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है दैट फॉर्म्स द पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट। तो प्री साइनेप्टिक पार्ट पे हमारे पास होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और इसके अलावा साइनेप्टिक वेसिकल्स, वह जो पोस्ट टर्मिनल पार्ट है उस पे होता है हमारे पास क्या, एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा प्री साइनेप्टिक लेयर और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास होता है साइनैप्स वो जंक्शन का फॉर्म करता है, और ये होता है साइनेप्टिक, इसके अंदर होता है हमारे पास साइनेप्टिक फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड में हमारे पास एसिटिलकोलिन ईस्टरेज है। तो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी हमारे पास इसके डिसऑर्डर्स और इसके जो केमिकल्स हैं वो पढ़ने बच्चे हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा पोर्शन है ये अच्छे मार्क्स के लिए पूछ जा सकता है, 5 मार्क्स के लिए तो पूछ सकते हैं, और अगर कभी कभी एग्जामिनर का मन हुआ तो इसको अगर आप इंट्रो से लेके, मैकेनिज्म से लेके, इसके डिसऑर्डर से लेके, आपको ये 20 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी हमारा एक टॉपिक बच गया है, इसके डिसीज और इसके केमिकल, उसको हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, और उसको कवर करने के बाद हमारा ये टॉपिक अच्छे से पूरे लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाफ्टर।